This conference will now be recorded. आज हमने कोरिलेशन के क्वेश्चन करने हैं, जितने ट्रिकी क्वेश्चन पॉसिबल है, और कल अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम रैंक कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो अभी अब क्वेश्चन लिखना शुरू कर दें। अपना अपना कैलकुलेटर अपने सामने रखें कि किस तरह से क्वेश्चन, पहले तो हम करते हैं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आते हैं जो पेपर में। एक पेपर में क्वेश्चन आपको आ सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कहते हैं इफ वेरिएशन in y due to x is 55% and bx on y, by on x are both negative. If variation in y due to x is 55% and bx on y and by on x are both negative, कहते हैं what will be the correlation coefficient? कहते हैं जनाब कोरिलेशन कोफिशिएंट बताएं कितना होगा। जी, आप सॉल्व करोगे ये सवाल। इफ द वेरिएशन इन y ड्यू टू x इज 55%। अगर आपने कल का लेक्चर गौर से सुना है, ये जरा गौर फरमाएं आर स्क्वायर के बारे में, और इसकी डेफिनेशन अगर आपने देखी है तो जरा यहां पर गौर फरमाइएगा। जब भी परसेंटेज में वेरिएशन गिवन होगी, जब भी परसेंटेज के अंदर वेरिएशन होगी, वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा। जब भी परसेंटेज के अंदर वेरिएशन होगी, वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा। ये बात समझ लगी? तो ये जो आपके पास जीरो आपके पास आर स्क्वायर आ रहा है 55%। आवाज आपको ठीक आ रही है? किसी को आवाज का मसला तो नहीं आ रहा? चलें जी। तो दोबारा देखिएगा कि अगर परसेंटेज के अंदर वेरिएशन बताई हो क्वेश्चन के अंदर, तो वो एक्चुअल में हमें आर स्क्वायर की वैल्यू बता रहा होगा। क्योंकि बात अब हमें चाहिए कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर होता है, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी आर स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 55% का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आर हमारे पास आ जाएगा 55% का स्क्वायर रूट लो जरा, मतलब 0.55 का, तो -0.7416। किसी को ये पता चला कि मैंने आर के साथ माइनस क्यों लिखा है? किसी को इस बात का पता चला कि आर के साथ मैंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि उसने कहा है बी एक्स ऑन वाई और बी वाई ऑन एक्स दोनों नेगेटिव हैं, और आपको पता है कि बी एक्स ऑन वाई
बी वाई ऑन एक्स और आर, ये तीनों का साइन सेम होता है, तीनों का साइन सेम होता है। वहां पर अगर नेगेटिव ना लिखा होता तो हम लिख देते इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसा कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? फिर अगला क्वेश्चन लिखे, इफ द वेरिएशन 25% is explained, if the variation 25% is explained, what will be the correlation coefficient? What will be the correlation coefficient? अब ये जो वेरिएशन एक्सप्लेन्ड होती है एक्चुअल में ये आर स्क्वायर को कहते हैं। जो भी परसेंटेज में वेरिएशन गिवन होगी वो हमारा आर स्क्वायर होगा। हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अब आर हम लिखेंगे प्लस 0.5 या माइनस 0.5, प्लस 0.5, ये दोनों आंसर हैं, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये पूरा आंसर है प्लस माइनस 0.5। जब हमें ये नहीं बताया जाएगा कि रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फिर या ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। ये बात क्लियर हुई? फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सा सवाल लिखते हैं, वो हम देखते हैं कि कौन बंदा उसका आंसर करता है। जी अब जरा थोड़ा एक्टिव भी हो जाए, और ये सारे सवाल आपको अपने पेपर में भी बैठे हुए इस तरह के नजर आ रहे होंगे, इसलिए बड़े ध्यान से इन चीजों को मॉनिटर करें। नेक्स्ट देखिए कि इफ r is equal to 0.90, which statement is true? पहला आंसर 90% variation is explained, B 10% variation is explained, C 90% variation is unexplained, D 81% variation is explained। बताएं जनाब कौन सा आंसर इसका ठीक है? कौन सा आंसर इसका ठीक है? बहुत सारे लोगों का आंसर डी आ रहा है और उर्वा का आंसर ए आ रहा है। अब जरा गौर फरमाएं उर्वा, जब भी परसेंटेज में वेरिएशन होगी वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात होगी,
और ये जो हमें गिवन है आर, ये है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, ये तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है ही नहीं। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। 0.9 का स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 0.81 और ये है 81%। 9 आर के आंसर को तो हम परसेंटेज में लिख ही नहीं सकते। जब कोई चीज परसेंटेज में होती है कोरिलेशन के अंदर, तो वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। वो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये बात क्लियर हो गई? फिर अगला सवाल मैं लिखने लगा हूं, देखते हैं कि वो सवाल कौन कर पाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बल्कि मैं कहता हूं कल 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, जो कल 2 क्वेश्चन दिए थे आपको। और अब आपने अपनी रेग्रेशन एंड कोरिलेशन की असाइनमेंट में किसी जगह ये लिखा होगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, किसी जगह लिखा होगा प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। सारी बातें एक ही है। जिस जगह रैंक कोरिलेशन लिखा होगा वो सवाल आपने छोड़ देने हैं आज के लिए, वो कल पढ़ेंगे। बाकी आपने पूरी असाइनमेंट अपनी सॉल्व कर लेनी है रेग्रेशन एंड कोरिलेशन की, और उसका क्वेश्चन बैंक भी कर लेना है अपनी स्टडी टेक्स्ट से। ओके होगी बात? ताकि ये चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा और हमने अगले आने वाले दिनों में इंडेक्स नंबर डिस्कस करना है। तो इसलिए जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है, नेक्स्ट वीक में आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, ताकि जितना पढ़ लिया है उसके ऊपर पूरी तरह कमांड आ जाए। जी जनाब, तो क्वेश्चन लिखें, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 22, variance of y is 15, mean of x is 400, mean of y is 320, r square is 0.84, find value of y if x is equal to 50। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है 5 मिनट के अंदर। हाँ जी, 81 नहीं 0.81 लिखा है, ये 84 है, 84 कर लो। 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए मैक्सिमम। स्टार्ट करें जनाब।
हाँ जी जनाब, क्वेश्चन हुआ या नहीं? 5 मिनट आपके हो चुके हैं। किस शख्स का ये क्वेश्चन हुआ है? एनीवन? अब जरा वापस आ जाए। ये जो लिखा हुआ है ना, वेरिएंस ऑफ x इज 22, मतलब ये लिखा हुआ है आपके पास s स्क्वायर x, और ये वैल्यू गिवन है आपके पास s स्क्वायर y, ये गिवन है x बार, और ये गिवन है y बार। वैसे तो एक फार्मूला है उस, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन वहां से हो जाता है। उसने कहा है y फाइंड करना है अगर x 50 है, मतलब हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर हम रिग्रेशन लाइन का ए बी फाइंड कर लें, बी बी फाइंड कर लें, x की जगह 50 पुट करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा। लेकिन टारगेट हमारा ये है कि हमारे पास a और b कैसे आएगा, और इसमें भी b सबसे बड़ा टारगेट है। अब हमारे पास जो b का फार्मूला एक हमने पढ़ा हुआ है, b y ऑन x चाहिए, s x y ओवर s स्क्वायर x, ये हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है। बट इस फार्मूले के अंदर हमें एस एक्स वाई अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें ये जो आर स्क्वायर गिवन है, कभी यहां पर आर हो सकता है, कभी आर स्क्वायर हो सकता है, ये हमारी हेल्प कर सकता है। आपको याद होगा आर हमारे पास है, आर इज इक्वल टू, फार्मूला आपको याद होगा, एस एक्स वाई ओवर एस एक्स एस वाई। तो यहां से हम एस एक्स वाई फाइंड कर लेंगे। आर कितना गिवन है? आर स्क्वायर है 0.84, तो आर कितना होगा? 0.92। एस एक्स वाई हम यहां से फाइंड कर लेते हैं। एस एक्स और एस वाई भी गिवन है। एस एक्स कितना गिवन है? एस एक्स कितना गिवन है? 22 एस स्क्वायर एक्स है, उसका अंडर रूट ले लेंगे तो एस एक्स आ जाएगा, उपयोगी बात। और एस वाई 15 गिवन है, उसका भी अंडर रूट ले लो 3.87। लो मेरे भाई, एस एक्स वाई हमारे पास आ गया, ये 0.92 से जाकर मल्टीप्लाई हो गया 4.69 बी और 3.87 बी, तो एस एक्स वाई मेरे पास आ गया 16.70। ये बात समझ लगी या नहीं? एस एक्स वाई मैंने फाइंड कर लिया 16.70। पेपर में इस तरह के ट्रिक्स आ जाते हैं, आपको आर देकर ये मुश्किलात का हल मिल जाया करेगा। अब जरा बी वाई ऑन एक्स फाइंड कर लो। 16.7 आपके पास एस एक्स वाई आ गया, और एस स्क्वायर एक्स आपके पास 22 है। एस स्क्वायर एक्स आपके पास 22 है, ओके की बात। तो 16.7 को डिवाइड कर दें 22 पे, तो आपके पास जो बी आ गया वो आ गया 0.76। पहले तो यहां तक बताएं कि मामलात सारे ओके हैं, बी फाइंड करने में कोई इशू तो नहीं है।
अब ए फाइंड कर लो। ए बराबर होता है y बार माइनस बी एक्स बार। y बार क्वेश्चन के अंदर गिवन है 320 माइनस 0.76 और x बार हमारे पास है 400। तो चेक कर लीजिएगा 320 माइनस 0.76 मल्टीप्लाइड बाय 400 तो कितना आ रहा है 16। ए हमारे पास कितना आ गया 16 और हमारा क्वेश्चन बी सॉल्व हो चुका है। अब जरा गौर फरमाए, ए हो गया a प्लस बी, वाई हो गया a प्लस बी एक्स। तो y इज इक्वल टू ए मेरे पास है 16 प्लस 0.76 और x मैंने कितना पुट करना है 50। अगर x 50 है तो y क्या होगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। जी जनाब, कितना आंसर आ गया, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दें। 54। गॉट इट? बात क्लियर हो गई? हाँ जी मेरे भाई, ये बात अब ओके है। ये क्वेश्चन आप देखें कि जब मैंने आपको 5 मिनट दिए थे तो उन 5 मिनट में आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मतलब अभी तक आप लोगों की जो ट्रिक की अंडरस्टैंडिंग है वो इंप्रूव होने की जरूरत है। ठीक है, तो ट्रिक की अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करें। देखें आपको इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है, ये इंफॉर्मेशन साथ एक्स्ट्रा थी तो इसको हमने यूटिलाइज किया। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, और वो भी एक ट्रिकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं कि वो पेपर के करीब करीब हो। क्वेश्चन ये है कि अगर हमें गिवन है समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 540। समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 540। फिर आपको गिवन है एस एक्स सपोज दैट 12, एस वाई सपोज कर लेते हैं 8। ओके होगी बात। आर आपके पास है जनाब 0.8451। दोबारा देखें, समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, एस एक्स आपके पास 12 है, एस वाई आपके पास 8 है, आर आपके पास 0.8451 है। फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज। फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब n फाइंड करो। तो मेरे भाई टाइम है वही 5 मिनट, और मुझे लगता है 5 मिनट वाला क्वेश्चन आपसे नहीं होता। करो जरा इसको ट्राई।
ये क्वेश्चन अब हो जाना चाहिए। आशिर का आंसर आ रहा है 6.6। बाकी लोग अपना आंसर ले आए जरा। शानीम आपका आंसर नहीं आया बेटा। शाहमीर, अली हमजा, सिक्स 6.6 ही सबका आंसर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। अब जरा गौर फरमाएं, हमने n फाइंड करना था। हमारे पास कुछ चीजें इस तरह की अवेलेबल हैं, जरा गौर फरमाएं कि r हमारे पास फार्मूला है एक sxy ओवर sx लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर r भी गिवन है, sx sy भी गिवन है, sxy नहीं गिवन। और हमें पता है कि sxy का फार्मूला है समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ओवर n। ये बात हमें सबको पता। मैंने आपको कहा था कि ये फार्मूला आपकी एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल होगा, डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल होगा। तो sxy कितना है जनाब? 540 गिवन है ओवर n। सवाल आपका हो गया 0.8451 r है, sxy आपके पास आ गया 540 ओवर n और sxy है 12 और 8। बाकी मामला तो ओके है, सिर्फ n फाइंड करना है। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करके 0.8451 से जाकर मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 81.1296 इज इक्वल टू 540 ओवर n। n यहां पे चला गया, ये यहां पे आ गया, तो n इज इक्वल टू आ गया 540 ओवर 81.1296। तो n हमारे पास आ गया जनाब 6.65 या 6.66। बहुत अच्छी बात है। अब कल इंशाल्लाह हमने क्वेश्चन करने हैं स्पेशली रैंक कोरिलेशन के, और एक क्वेश्चन हमने करना है कि जब वैल्यूज में मसला आ जाए, मतलब गलत वैल्यूज रिकॉर्ड हो जाए, तो उनको सही कैसे करना है। ठीक है, तो कल का हमारा इंशाल्लाह टारगेट होगा 4 टाइप के क्वेश्चन हमने करने हैं, और कल लास्ट लेक्चर होगा आपका कोरिलेशन। ओके जी।